आज का टारगेट सिर्फ 100 पुशअप्स का था, लेकिन दिन के एंड तक मैंने अप्रोक्सीमेटली 160 पुशअप्स कंप्लीट किए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, और उनमें से 20 पुशअप्स कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए। जो आज हुआ वो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था। सो बड़ी कुछ दिनों से मैं अपनी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक सिंपल चैलेंज करता हूँ, 100 पुशअप्स। सुनने में इजी लगता है ना, लेकिन अगर प्रॉपर फॉर्म के साथ किया जाए तो बॉडी की असली कंडीशन का पता चल जाता है। मैं टेरेस पर गया, फोन ट्राइपॉड पर सेट किया और साथ में एक डायरी भी लेकर गया। मैं हर सेट के बाद अपने रेप्स डायरी में लिख रहा था, क्योंकि जब बॉडी फटीग में चली जाती है तो काउंट भूलना बहुत इजी होता है। चैलेंज स्टार्ट हुआ। पहले 5 पुशअप्स किए, फिर 5 और किए, फिर 10 किए और धीरे धीरे सेट्स बढ़ते गए। हर सेट के बाद डायरी में रेप्स लिखता, थोड़ा रेस्ट करता और वापस पुशअप स्टार्ट कर देता। स्टार्टिंग में सब काफी स्मूथ चल रहा था। मुझे लगा कि आज 100 पुशअप्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन टेरेस की गर्मी अपना असर दिखाने लगी। धूप काफी तेज थी और फोन कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रहा था। मुझे उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोन भी इतना हीट हैंडल नहीं कर पाएगा। और फिर अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो गई। फोन ओवर हीट हो चुका था। उस वक्त मैं चैलेंज के बीच में था। मैंने सोचा रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे, पहले चैलेंज कंप्लीट करते हैं। इसलिए मैंने पुशअप्स कंटिन्यू रखे। लगभग 20 और पुशअप्स करने के बाद जब मैंने फ़ोन चेक किया तो पता चला कि वो सारे रैप रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे फ़ोन में। सच बोलूं तो उस मोमेंट पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इतनी मेहनत की थी और कैमरा ने उस पार्ट को कैप्चर ही नहीं किया, लेकिन डायरी में मैंने हर एक रैप लिखा हुआ था, इसलिए काउंट क्लियर था। टेरेस पर गर्मी इतने ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गया। लेकिन नीचे भी कोई एसी या फैन नहीं था, रूम भी काफ़ी गर्म था। बस डिफरेंस इतना था कि डायरेक्ट धूप नहीं थी वहाँ। शर्ट उतारी, थोड़ा पानी पिया और फिर चैलेंज दोबारा कंटिन्यू किया। अब तक बॉडी पहले जैसे फील नहीं हो रही थी। हर सेट के बाद शोल्डर और ट्राइसेप्स और ज़्यादा हैवी लग रहे थे। चेस्ट भी बर्न कर रही थी। पसीना इतना आ रहा था कि बार बार आंखों में जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं सिर्फ विंडो के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था, बस अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त ऑनेस्टली लगा कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है। टारगेट 100 कब क्रॉस हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जब तक बॉडी अलाउ करेगी तब तक करता रहूँगा, और वहीं से चैलेंज और इंटरेस्टिंग हो गया। आखिरी कुछ रेप सबसे डिफिकल्ट थे। आर्म्स लिटरली शेक कर रहे थे। हर पुशअप के बाद लग रहा था कि ये लास्ट है। और फाइनली एक पॉइंट आया जब बॉडी ने कम्प्लीटली आंसर दे दिया। मैं फ्लोर पर घुटनों के बल बैठ गया और कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस ही ले रहा था। और जब लास्ट में डायरी उठाकर देखी तो अभी के लिए 160 पुशअप्स, तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। टारगेट सिर्फ 100 पुशअप्स का था, लेकिन टोटल अप्रोक्सीमेटली 160 पुशअप्स हो चुके थे। इस चैलेंज से मुझे एक चीज़ समझ में आई, हर वर्कआउट परफेक्ट नहीं होती। कभी फ़ोन ओवरहीट हो जाएगा, कभी वेदर प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी बॉडी एक्सपेक्टेशन जैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हर प्रॉब्लम के बाद चैलेंज छोड़ देंगे तो प्रोग्रेस भी वहीं रुक जाएगी। आज कैमरा 20 पुशअप्स मिस कर गया, लेकिन मैं उन्हें मिस नहीं करने वाला था। अगर तुम्हें ऐसे रियल फिटनेस चैलेंजेस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।